दोस्तों हमने बिजनेस, मनी और फाइनेंस टॉपिक के ऊपर काफी डीपली काम किया है और बहुत सारी मनी और फाइनेंस के ऊपर बुक्स को भी स्टडी किया, इसलिए इन सब स्टडीज पर फोकस करके हम आज आपके लिए पैसों से जुड़ी 15 बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवाइस लेकर आए हैं। इन 15 मनी एडवाइस को चुनना और सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पैसों से जुड़ी सबसे अच्छी एडवाइस की लिस्ट बनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा रिसर्च और स्कैनिंग करी है। तो ये 15 मनी एडवाइस आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है अगर आप इनमें से कुछ एडवाइस भी अगर फॉलो कर लेते हैं। और दोस्तों इंग्लिश में एक कहावत है, द लाइफ इज फ्रंट ऑफ यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइफ बिहाइंड यू, यानी कि जो लाइफ आपके आगे आने वाली है वो लाइफ उस लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिस लाइफ को आप पीछे छोड़ चुके हैं। तो इसलिए आपको आने वाली लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम आपको बताएंगे पैसे और वेल्थ से जुड़ी 15 बेहतरीन एडवाइस जिन्हें फॉलो करने पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा लाइफ में हासिल कर सकते हैं। तो एडवाइस नंबर 1 है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम नॉट ऑन सेविंग्स, यानी कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ सेविंग करते रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने जीवन के शुरुआती दौर में तो वैसे भी आपके पास सेव करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो अपने पैसों को सेव करने के बजाय आपको बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए। और अपनी इनकम शुरू करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए आपको नई नई चीजों को टेस्ट करना चाहिए, नए नए आइडियाज पर काम करना चाहिए और कुछ ऐसा बिल्ड करना चाहिए जिससे कि आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएं। क्योंकि जब आप पैसा कमाने की कला को सीख जाते हैं तो हर जगह आपको पैसा कमाने के मौके दिखाई देने लगते हैं। पर ज्यादातर लोग पैसा कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं और वह है उनकी नौकरी, और लोग बस किसी भी तरह अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहते। तो आपको ऐसा इंसान नहीं बनना है, बल्कि आपको नौकरी करते हुए भी अपनी इनकम को बढ़ाने पर काम शुरू कर देना चाहिए। एडवाइस नंबर 2 है, इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ योर इनकम, यानी कि अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट करना। फ्रेंड्स ये बात आपको माननी होगी कि अगर आप सही में वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको तब तक अपनी इनकम से सिर्फ जरूरी खर्चे ही करने चाहिए जब तक कि आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स ना मिलने लगे या फिर जब तक आप एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन तक ना पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा इतनी तेजी से बढ़ने का यही रीजन होता है कि वो पैसा होते हुए भी काफी कम खर्चा करते हैं और अपने इनकम को और ज्यादा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने का तरीका यह है कि आप सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही पैसा खर्च करिए और कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के तौर पर रखकर बाकी पैसों को आप इन्वेस्ट करते रहिए। नंबर 3, इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी अपने पैसों को उसी जगह पर इन्वेस्ट करिए जिस चीज में आपकी जानकारी हो। दोस्तों हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपना पैसा इसलिए गवा देते हैं क्योंकि जिन स्कीम्स में या स्टॉक्स में वो अपना पैसा लगाते हैं और उन स्कीम से स्टॉक की उन्हें जानकारी बहुत ही कम होती है या फिर होती ही नहीं है, और बस किसी की भी एडवाइस मानकर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा पर्सन नहीं बनना है। तो अगर आपको रियल एस्टेट की अच्छी जानकारी है तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अगर स्टॉक्स को अच्छे से एनालाइज करना सीख चुके हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी बिजनेस फील्ड को अच्छे से समझते हैं तो आप उस फील्ड के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। तो आप आज ही फ्री में अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोल सकते हैं। आपको इंडिया की वेल ट्रस्टेड कंपनी आप स्टॉक पर अकाउंट खोलने की एक लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं है तो पहले आपको स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना शुरू कर देना चाहिए, जो कि आप हमारे चैनल पर पड़ी वीडियोस देखकर कर सकते हैं। नंबर 4, मनी इज ए नंबर गेम। फ्रेंड्स आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि महीने का कितना खर्च आपका होता है इसका हिसाब आपको रखना चाहिए। और फिर जितना पैसा आप महीने में कमा रहे हैं उसमें से आपको अपने हर महीने के खर्चे को माइनस करके देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप हर महीने कितना पैसा बचा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप हर महीने सही अमाउंट में पैसा बचा भी रहे हैं या फिर नहीं। नंबर 5, कंट्रोल द टाइम यू पुट इन। देखिए हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, पर हर इंसान अपने इन 24 घंटों को एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं करता। और टाइम एक ऐसी कीमती चीज है जिसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नए दिन आपको ये फैसला करना है कि आप अगले 24 घंटों में अपने आप को ग्रो करना चाहते हो या फिर बस आप थोड़ा बहुत काम करके बाकी टाइम मोबाइल चलाते रहने में या फिर यूं ही बैठे रहने में निकालना चाहते हो। क्योंकि सक्सेसफुल लोग अपने ज्यादातर टाइम का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने में खर्च करते हैं, जबकि एवरेज लोग बस यही बहाने बनाने में लगे रहते हैं कि क्यों वो अपनी ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन हर हफ्ते 40 घंटे काम करता है और वही काम आप हर हफ्ते 80 घंटे या 120 घंटे काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ काफी तेजी से होगी और अगले कुछ ही सालों में आप बहुत सारे एवरेज लोगों से इतना आगे निकल जाएंगे कि वो लोग आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये सोचना आप बंद कर दीजिए कि सक्सेसफुल लोगों के पास कोई शॉर्टकट होता है, क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा सक्सेस के लिए ज्यादा घंटे हर दिन अपने काम में देने होंगे। और अगर आप अपने इस टाइम को ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में अपने फ्यूचर को नजरअंदाज कर दोगे तो ध्यान रखिए कि ये टाइम जल्दी आपका पास्ट बन जाएगा और आपका फ्यूचर कुछ ही टाइम में आपका प्रेजेंट टाइम बन जाएगा। तो अपने फ्यूचर के लिए आज से ज्यादा घंटे अपनी ग्रोथ पर देना शुरू कर दीजिए, जिससे आने वाली पूरी लाइफ आपकी बेहतरीन बन सके। नंबर 6, लेट योर एसेट बाय योर टॉयज। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वेल्थ बनाने का लेसन आपको जानना चाहिए कि अमीर लोग अपनी पसंद की चीजों को खरीदने के लिए नहीं कमा
कमाते हैं, बल्कि अपने लिए पैसा बनाने वाली मशीन बनाने के लिए अमीर लोग कमाते हैं। और अमीर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो आप पैसा कमाते हो और उस पैसे से आप अपने लिए अपनी कोई पसंद की चीजें खरीद लेते हो, तो वो आपका पैसा किसी काम का नहीं रहता। पर अगर आप उस पैसे से अपने लिए एक पैसा बनाने वाली मशीन खरीद लेते हो, तो उस मशीन से जो पैसा बनेगा उस पैसे से आप जो चाहे अपने लिए खरीद सकते हो। और पैसा बनाने वाली मशीन से हमारा मतलब यहाँ पर कोई बिजनेस बनाना या फिर एसेट बनाना या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट बनाने से है जहाँ पर आपको खुद से कोई काम ना करना पड़ता हो और आपके पास पैसे आते रहते हो। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसको आपको अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। वैसे ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन अगर आप अपने पैसों को पैसा बनाने वाले दूसरे एसेट बनाने में या बिजनेस बनाने में या इन्वेस्टमेंट बनाने में लगाते हो, तो आप अपने लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देते हो जिसकी वजह से आप फिर कभी गरीबी की तरफ नहीं लौटते। और अगर आपकी पैसा बनाने वाली मशीन इतना पैसा बनाने लग जाती है कि उस पैसे से आप और पैसा बनाने वाली मशीन बनाने लगते हो, तो फिर आपकी वेल्थ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। और ठीक इसी तरीके से अमीर लोग भी अपने पैसों का इस्तेमाल पैसा कमाने वाले एसेट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बनाने में करते हैं। इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। तो भले ही आप इस टाइम बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हो, तब भी आपको एक छोटी मनी मेकिंग मशीन बनाने पर तो ध्यान देना ही चाहिए। जैसे कि आप अपनी पहली रिटेल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जिससे कि प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते जाएंगे और आपको हर महीने रेंट का पैसा भी अलग के अलग बिना कुछ करे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपनी मनी मेकिंग मशीन तैयार करनी है। नंबर 7, ऑलवेज नेगोशिएट, यानी कि हमेशा मोल भाव आपको करना चाहिए। और ऐसा इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को आप किसी भी सस्ती चीज को महंगा खरीद कर नहीं गवा सकते। क्योंकि आप जब अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदते हो, तो आपको उस चीज के लिए उतना ही प्राइस चुकाना चाहिए जितने की वो चीज है। क्योंकि बिना मोल भाव किए अगर आप ज्यादा पैसों में चीज खरीद लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपना पैसा खो रहे हो। और वैसे भी जो भी आप मोल भाव करके बचाते हैं, वो भी एक तरह से आपकी इनकम ही होती है। और आप सिर्फ चीजों को खरीदने में ही नहीं, बल्कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को कम करवाने के लिए भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेगोशिएट करना भी एक मनी सेविंग स्किल है जिसे आपको अपनी लाइफ में जरूर ऐड करना चाहिए। नंबर 8, डोंट स्पेंड मनी यू डोंट हैव, यानी कि वो पैसा आप खर्च ना करें जो आपके पास है ही नहीं। दोस्तों पैसे के ऊपर इस एडवाइस के बिना ये लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। तो आपको सिर्फ दिखावे के लिए कोई भी कर्ज नहीं लेना है, या फिर अगर आपकी इच्छा एक बड़ा टीवी खरीदने की है, तो इसके लिए भी आपको कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आपको जब तक अपनी शौक वाली चीजों को नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि आप खुद के कमाए हुए पैसों से उसे अफोर्ड ना कर सके। क्योंकि कर्ज मॉडर्न टाइम की गुलामी है, यानी कि कर्ज लेकर आप एक तरह से कर्ज लेने वाले के गुलाम बन जाते हैं। तो जब भी कोई सीरियस जरूरत आपकी ना हो, तब तक आपको अपने आप को कर्ज से दूर ही रखना चाहिए। नंबर 9, बेट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड हायर योर वीकनेस। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हर किसी के पास खुद का कोई एक नेचुरल टैलेंट ऐसा होता है जिसमें वो पर्सन दूसरों से बेहतर होता है। तो आपके पास जो भी ऐसी स्किल मौजूद हो, उस पर काम करके आपको अपनी वेल्थ बढ़ाने पर काम करना चाहिए। वैसे हो सकता है कि आप किसी काम को अपनी स्किल के साथ शुरू करना चाहते हो और उस काम को शुरू करने में कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। तो जरूरी नहीं है कि सभी काम आपको खुद से ही आना चाहिए। आजकल आप फ्रीलांसिंग साइट्स की मदद से अपना कोई ऐसा काम जो आप नहीं जानते वो दूसरे लोगों से कुछ पैसा देकर करवा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों को योगा सिखाना चाहते हैं और आप अपने मोबाइल से योगा सिखाने वाली वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप वीडियोस एडिटिंग करना नहीं जानते हो, तो आप फ्रीलांसिंग साइट पर फ्रीलांसर से अपने लिए एक वीडियो एडिटिंग करने वाला पर्सन ढूंढ सकते हो जो कि आपकी वीडियोस आपको एडिट करके दे देगा। नंबर 10, द मोर वैल्यूएबल यू बिकम द मोर यू अर्न, यानी कि जितनी ज्यादा चीजों को सीख कर आप कीमती बनते हो, उतना ही ज्यादा आप कमाते हो। तो अगर आप इस टाइम जितना कमा रहे हैं उससे आप खुश नहीं है, तो जिस फील्ड में आप काम करते हैं उसमें आपको उन चीजों को सीखने पर टाइम लगाना चाहिए जो कि आपको ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। क्योंकि हर एक फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो कि ज्यादा वैल्यूएबल स्किल को जानता है। तो अगर आप भी अपने फील्ड में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो उन चीजों को सीखना आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए जिन्हें जानने की वजह से आपकी फील्ड में दूसरे लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और इसके अलावा जो काम आप अब कर रहे हैं उसे आप और ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करें, जिससे कि आप ज्यादा वैल्यूएबल बनेंगे और ज्यादा कमाएंगे। नंबर 11, मनी इज अ टूल, ट्रीट इट एज सच, यानी पैसा एक औजार की तरह होता है और आपको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों ये बात सच है कि पैसा बहुत सारे कामों को चुटकियों में करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि आग में पेट्रोल डालकर आग को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, तो आपको भी बहुत सी वैल्यूएबल चीजों को बनाने में जरूरी नहीं है कि पैसा चाहिए ही होगा, पर ज्यादातर चीजों को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन ये ध्यान रखें कि पैसा एक औजार की तरह है और अगर आप इस औजार को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। जैसे कि एक शेफ के लिए एक चाकू टेस्टी खाना बनाने के लिए एक जरूरी औजार है, पर अगर यही चाकू किसी पागल इंसान के हाथ में दे दिया जाए तो वो अपने आप को या फिर दूसरों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक इसी तरह से पैसे से आप बहुत कुछ अच्छा अपने लिए कर सकते हैं, पर अगर आप सही से इस औजार का इस्तेमाल नहीं करना जानते तो आप अपने लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकते हो। नंबर 12, यूज अदर पीपल्स मनी टू बिल्ड वेल्थ, यानी कि दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करें अपनी वेल्थ बनाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे अमीर लोग दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करके तेजी से और ज्यादा अमीर बनते हैं। तो आपको भी इस तरीके का पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आपको शायद वेल्थ बनाने में काफी टाइम लग सकता है। तो शुरुआत में आपको ये सीखना चाहिए कि किस तरह से पैसों को इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाई जाती
जाती है। और एक बार अगर आप अपने पैसों से वेल्थ बनाना सीख जाते हैं तो इसके बाद आप दूसरों के पैसों को भी अपनी वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा वेल्थ बनानी है तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा। अब आप ये सोचेंगे कि कोई दूसरा हमें पैसे क्यों देगा, पर दोस्तों यकीन मानिए अमीर लोग हर दिन दूसरों के पैसों का इस्तेमाल खुद की वेल्थ बनाने में करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप एक अच्छे एरिया में एक 5 फ्लैट वाली बिल्डिंग के लिए कुछ पैसे अपने पास से लगाते हो और बाकी पैसे बैंक से लोन के रूप में ले लेते हो और फिर आप उस बिल्डिंग को खरीद लेते हो और उसके 5 फ्लैट को आप किराए पर दे देते हो। तो आपकी लोन की जो किस्त बनेगी उसे आप फ्लैट से मिलने वाले रेंट से आसानी से चुका सकते हैं। यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीदी है उस लोन की किस्त आपके फ्लैट में रहने वाले किराएदार भी चुकाते रहते हैं और प्रॉपर्टी की कीमत हर 8 से 10 साल में डबल हो जाती है और लोन पूरा होने के बाद फ्लैट से मिलने वाला रेंट भी आपको ही मिलेगा। और दोस्तों ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसी तरह से अमीर लोग अलग अलग तरह से दूसरे लोगों का पैसा अपनी वेल्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस दोस्तों आपको भी इसी तरह से पहले तो अपने पैसों से वेल्थ बनाना सीखना है और जब आप इस आर्ट में अच्छे हो जाएं तो फिर आप दूसरों के पैसों को भी अपनी वेल्थ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 13, लर्न द फंडामेंटल्स नॉट द टेक्निक्स। दोस्तों अपनी ग्रोथ करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको अच्छे से सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट भले ही बदलता रहता है पर इंसान का नेचर लगभग एक जैसा ही रहता है। तो आपको अपनी ग्रोथ के लिए वो बेसिक स्किल सीखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाएं। जैसे कि आपको चीजें बेचने की आर्ट सीखनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी चीज को बेच सकते हैं। आपको लोगों से बात करने की आर्ट सीखनी चाहिए जिससे कि आप किसी से भी कनेक्ट कर पाए और अपने नेटवर्क अच्छे बना पाए, क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा, नेटवर्क मेक्स नेटवर्क। यानी आपके नेटवर्क जितने अच्छे होते हैं उतना ही ज्यादा आप अपनी वेल्थ बना पाते हो। तो आपको बेचने की आर्ट, लोगों से बात करने की आर्ट, लोगों के इमोशंस को समझने की आर्ट, इन चीजों में आपको मास्टर करना चाहिए। नंबर 14, पैसिव इनकम इज वर्थ 10 टाइम्स अर्न इनकम। यानी कि पैसिव इनकम भले ही कम हो मगर वो कमाई हुई इनकम से ज्यादा अच्छी होती है। वैसे आपको बता दे कि पैसिव इनकम वे इनकम होती है जिसके अंदर आपको कोई काम ना करना पड़ता हो और बिना काम के ही आपकी इनकम बनती है। जैसे कि प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंट एक तरह की पैसिव इनकम है जिसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, और अर्न इनकम वो इनकम होती है जिसे आप रोजाना काम करके कमाते हैं। तो दोस्तों पैसिव इनकम कमाना एक बहुत बड़ी मनी एडवाइस है, और ऐसा इसलिए कि अगर आप 2 लाख रुपए साल के पैसिव इनकम से कमाते हो जिसमें आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, तो वो 2 लाख रुपए उन 5 लाख रुपए से बेहतर है जिन्हें आप पूरे साल हर हफ्ते 70 से 80 घंटे काम करके कमाते हो। क्योंकि पैसिव इनकम से आपको टाइम की फ्रीडम मिलती है, यानी आपको फ्री टाइम मिल जाता है। जब आप पैसिव इनकम कमाते हो और जो टाइम पैसिव इनकम की वजह से आपको मिलता है तो आप उस टाइम में किसी बड़े और पॉपुलर मनी मेकिंग स्किल पर काम कर सकते हो, जिससे कि आप किसी बड़ी स्किल में परफेक्ट हो जाएं और फिर उस स्किल के दम पर आप अपनी सोच से ज्यादा वेल्थ अपने लिए बना सकते हैं। और इसी के साथ आती है हमारी आखिरी एडवाइस, यानी कि नंबर 15, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। यानी कि शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम ठीक अभी है। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करिए। अगर आप अपने लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करिए, क्योंकि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता। और आप इस टाइम मनी एडवाइस पर ये वीडियो देख रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि आप बाकी लोगों की तरह नहीं सोचते और आप दूसरे लोगों की तरह एक एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहते हो। दोस्तों सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं होता, बल्कि एक्शन ना लेना सक्सेस का अपोजिट होता है। तो आपकी लाइफ भी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि आप खुद को नहीं बदल रहे हो। तो अगर आप भी बाकी लोगों की तरह से इस ट्रैप में फंस रहे हैं जिसमें आप ये सोचते हैं कि हम अगले महीने से शुरू करेंगे या फिर अगले हफ्ते से शुरू करेंगे या फिर कल से हम काम शुरू कर देंगे, तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। और अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए किसी काम को शुरू करने में टाल मटोल कर रहे हो तो उसे इस वीडियो के ठीक बाद शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि इस काम को मैं कैसे करूं, तो आजकल इंटरनेट पर हर चीज का जवाब मौजूद है। बस आपको शुरू करने की देर है। तो अब आपको देर नहीं करनी है और ठीक आज से ही शुरू करना है। फ्रेंड्स होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हम वेल्थ बिल्डिंग, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।